नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो आज से दीपावली की महापर्व की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज है धनतेरस और आज के दिन होती है धन की वर्षा। आज के दिन पूजा जाता है श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को और साथ ही कुबेर महाराज को। तो जानेंगे कि आज कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आपको जाप करना है, क्या है पूजा विधि, आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना है क्या नहीं। इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे कि इस बार कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण संयोग है जो धनतेरस के दिन पड़ रहा है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो जानने की यह है कि धनतेरस है क्या और धनत्रयोदशी पर्व है क्या। धन्वंतरि जी के आगमन का पर्व है, लक्ष्मी जी का स्वागत द्वार है, यानी कि इस दिन से जो है लक्ष्मी जी का आगमन 5 दिवसीय पर्व के लिए प्रशस्त हो जाएगा। और आज की जो भी पूजा होगी वो तय कर देगी कि लक्ष्मी जी किस तरह से आपके घर में आना चाहती हैं, वो कैसे आएंगी, धन धान्य की वर्षा होगी, किस ढंग से आपके घर में धन धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य सब कुछ आपके घर में आएगा, ये आज से तय हो जाएगा। विशेष रूप से आज के दिन धन्वंतरि जी की पूजा होती है, साथ ही साथ कुबेर जी की पूजा होती है, यम दीप दान होता है। और आप सभी जानते हैं कि इस दिन विशेष रूप से स्वर्ण, रजत या सामर्थ्य के अनुसार जो भी पदार्थ आप खरीदना चाहते हैं या कोई भी सामान आप खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। योग की चर्चा कर लेते हैं। इस बार विशेष योग क्या है? हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्र प्रधान एक ऐसा नक्षत्र जो चांदी और सफेद तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस बार जो है हस्त नक्षत्र होने से विशेष संयोग ये बन पड़ रहा है कि जो भी पूजा पाठ करेंगे वो फलित होगी, वो सिद्धि को प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंच महायोग है, यानी कि 5 ऐसे तत्व इस बार धनतेरस के दिन पड़ रहे हैं जो निश्चित रूप से सभी के सभी कार्यों की सिद्धि को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला इंद्र संबंधी योग, जो कि ये बताता है कि जीवन में ऐश्वर्य और संपदा, आपको अतुलित धन संपदा प्राप्त हो सकती है विशेष कुछ कार्यों से। दूसरा है प्रजापति योग, यानी कि राजा के आशीर्वाद संबंधी योग इस बार बन रहा है। आनंद योग बन रहा है, यानी कि जीवन में आनंद आपको प्राप्त होगा, जीवन में समृद्धि आपको प्राप्त होगी आज की पूजा से। चौथा महायोग है त्रिपुष्कर योग, यानी कि आप जो भी पूजन करेंगे, जो भी आप ईश्वर से मांगेंगे, वो आपको 3 गुना प्राप्त होगा, ऐसा योग है। आखिरी योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि जो भी आप पूजा करेंगे वो सिद्धि को प्राप्त होगी। इस तरह से इस विशेष योग पे यदि धन्वंतरि जी का आह्वान करेंगे, कुबेर जी का पूजन करेंगे और यम दीपदान करेंगे तो स्वास्थ्य तो प्राप्त होगा ही, समृद्धि भी प्राप्त होगी और जीवन में आनंद आएगा। इसलिए ये योग महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के दिन धन्वंतरि जी की पूजा कैसे करें, क्या है नियम। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो एक पीला आसन बना लें, यानी कि पीला वस्त्र एक बाजोट पे रख के या पाटे पर रखकर उसको विधिवत तरीके से उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के उपरांत एक पूजा की सुपारी बड़ी वाली लें, उस पे जो है मौली धागा लपेट लें, इत्र लगा लें, चंदन लगा लें, हल्दी कुमकुम लगा लें और इसको एक पान के पत्ते पर उस पीले बाजोट या आसन पर स्थापित कर दें। यही आपके धन्वंतरि भगवान हैं। अब इनका विधिवत पूजन आपको करना है। विधिवत पूजन जब भी आप करेंगे तो स्वस्ति मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, गणेश जी का आह्वान कर लेंगे और विशेष रूप से धन्वंतरि जी का आह्वान करेंगे। ओम धन्वंतर्यै नमः ऐसा कहते हुए धन्वंतरि जी का आगमन हो गया। इसके पश्चात जल इत्यादि प्रोक्षण करके छिड़क कर 2 घी के दीपक जला देंगे। 2 घी के दीपक जलाकर आप हार इत्यादि अर्पित करना चाहते हैं, पुष्पहार, पुष्पमाला, तो वो अर्पित कर दें। अर्पित करने के पश्चात एक मंत्र है विशेष रूप से, सत्यम च येन निरतम रोगम विधूतम अन्वेषितम च साविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणामय नित्यम। ये मंत्र यानी कि आरोग्य प्राप्त करने के लिए मैं धन्वंतरि जी का आह्वान करता हूं। ये मंत्र कहते हुए उसके पश्चात जो है एक मंत्र आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप कम से कम 5 मिनट कर लें। 5 मिनट का मंत्र है ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतर्यै फट। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लेते हैं 5 मिनट तो निरोगी काया आपको प्राप्त होने का जो है मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसके पश्चात भोग इत्यादि लगाकर, फल का भोग,
और भी जो नैवेद्य आप लगाना चाहते हैं लगाकर उसके पश्चात कपूर की आरती कर लें। ये धन्वंतरि जी की पूजा इस ढंग से संपन्न हो जाती है। अब बात करते हैं यमदीप दान कैसे किया जाता है। यमदीप दान बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जहां तक धन्वंतरि जयंती की बात है या धनतेरस की बात है, इसको कैसे किया जा सकता है। इसको करना यह है कि आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में गेहूं का एक ढेरी लगा देना है। चाहे आप 1.25 किलो गेहूं रखते हैं, चाहे 100 ग्राम ही गेहूं रख दें। आप गेहूं की एक ढेरी लगाना है। थाली में गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यदि उसमें 13 बत्ती हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा 4 बत्ती ही लगाकर ये दीपक जलाया जा सकता है। ये जलाकर आप यम जी का जो है उनसे प्रार्थना करेंगे निरोगी काया के लिए, और इसको सायंकाल के समय करना है, प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे 24 मिनट के अंदर। ये यदि आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको जो है स्वास्थ्य और सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो निर्णयामृत, निर्णय सिंधु और स्कंद पुराण, ये तीनों में ही इसका बहुत विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। ये तीनों ही आप पढ़कर इसे जान सकते हैं। और इसके पीछे एक कथा भी है कि एक बार यमदूत जो हैं एक व्यक्ति के प्राण हरने गए थे। वहाँ पे जो है उनकी स्त्री ने, यानी कि वो व्यक्ति की पत्नी ने विलाप किया, बहुत ज़्यादा विलाप किया। तो यमदूत तक भाव विवल हो गए। उसके पश्चात जब वो पहुँचे उसके प्राण हर के यमराज जी के पास, तो उनको बताया कि वो इनकी पत्नी बहुत विलाप कर रही थी। तब जो है यमराज ने इस बात को आश्वस्त किया कि धन त्रयोदशी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति यमदीप दान करता है, जैसा कि मैंने आपको विधि बता दी, यमदीप दान करने से मैं प्राणों की रक्षा करूंगा, प्राण हरूंगा नहीं। तो निश्चित रूप से यदि इस दिन ये व्यवहार किया जाए तो इससे लाभ होता है। और यमदीप दान आपको प्रदोष काल में ही करना चाहिए, दिन में अन्य किसी भी मुहूर्त पे नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुबेर पूजन कैसे किया जाए। कुबेर पूजन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी पूजा सुपारी आप ले लें, उस पे जो है मौली धागा लपेट लें, इत्र इत्यादि छिड़कने, हल्दी कुमकुम इत्यादि लगा के पान के पत्ते पर कुबेर जी को स्थापित कर दें। यदि आपके पास कोई प्रतिमा हो कुबेर जी की तो उसको भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से जल इत्यादि प्रोक्षण करके 2 घी के दीपक जलाकर, सेम धन्वंतरि जी के जैसे पूजा की वैसे ही इनकी भी पूजा करनी है। पूजा करने के उपरांत जो है ये एक मंत्र आपको बता रहा हूं, इसका उच्चारण आपको करना है। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही देही दापय दापय स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लेते हैं और या फिर मंत्र स्वरूप इसको 5 से 10 मिनट जाप भी कर लेते हैं, उसके बाद आरती कर लें, भोग लगा दें इत्यादि कर लें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि धन धान्य की समृद्धि होगी और लगातार आपको दीपावली के पश्चात जो है धन धान्य निरंतर आता रहेगा। किसी तरह की ऋण संबंधी समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये पूरा का पूरा विधान जो मैंने आपको बताया, यदि इस ढंग से अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आने वाले समय में धन धान्य इत्यादि रहेगा। चर्चा करते हैं कि इस बार जो है विशेष रूप से क्या क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पर और उसके मुहूर्त क्या क्या हैं। तो ये यदि चर्चा करना है तो लग्न के अनुसार क्या खरीदना चाहिए ये मैंने आपको सबसे पहले बता देता हूँ। लग्न के अनुसार जो है इस बार धनतेरस के दिन सबसे पहले वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। प्रातः 7:24 से 9:39 तक है वृश्चिक लग्न। इसमें आप देव प्रतिमा खरीद सकते हैं, हीरा खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, किचन का सामान खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, औजार खरीद सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं उससे संबंधित औजार ये खरीदे जा सकते हैं। कुंभ लग्न की यदि बात करें तो मध्याह्न में है 1:33 से 3:07 तक। इसमें आप हीरा खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, मशीन वाहन औजार इसमें भी खरीदे जा सकते हैं। तीसरा लग्न है वृषभ लग्न जो कि सायंकाल 6:21 से 8:20 तक है। इसमें आप क्या क्या खरीद सकते हैं, इसमें जो है चांदी के सामान खरीद सकते हैं,
किचन का आइटम, मशीन, हीरा, स्वर्ण आभूषण, जमीन या भवन की बुकिंग भी आप इस लग्न में करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं चौघड़िया के अनुसार क्या आपको खरीदना चाहिए। चौघड़िया की यदि मैं चर्चा करूं तो प्रातः काल में ही 3 चौघड़िए एक साथ पड़ रहे हैं। अमृत, चर और लाभ का चौघड़िया 6:07 प्रातः से 8:57 तक। इसमें आप स्वर्ण आभूषण, औषधि, किचन का सामान, स्टील और तांबे का सामान और सजावट का सामान, घर के सजावट का सामान खरीद सकते हैं। प्रातः 10:22 से 11:47 तक शुभ का चौघड़िया है। इसमें लॉकर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फ्रिज, टीवी इत्यादि ये सब खरीद सकते हैं। मध्याह्न में 2:37 से 5:27 तक चर और लाभ का चौघड़िया है। इसमें भूमि खरीद सकते हैं, आप भूमि की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, पानी भरने का घड़ा खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, हीरा, स्वर्ण आभूषण, ऑफिस का सामान, बच्चों के अध्ययन का सामान, ये सब आप खरीद सकते हैं। और रात्रि को एक आखिरी चौघड़िया पड़ रहा है, वो है शुभ अमृत और चर का चौघड़िया 7:02 से 11:47 तक। इसमें स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, रत्न, हीरा, देव प्रतिमा, जो भी पूजन करना है आपको वो देव की प्रतिमा आप खरीद सकते हैं। भूमि और भवन की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। यदि ये आपने राशि चौघड़िया के अनुसार और लग्न के अनुसार खरीद लिया तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये सफल होगा और ये सब निश्चित रूप से अक्षयता को प्राप्त होगा। अच्छा पंडित जी, एक सवाल था जो सारे दर्शकों का था कि धनतेरस के दिन तो खरीदारी को शुभ माना ही जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे मानते हैं कि धनतेरस के दिन पैसे किसी को नहीं देने चाहिए जी। और धनतेरस के दिन ना खरीद के उससे पहले दिन या फिर दूसरे दिन खरीदना चाहिए। तो संशय की स्थिति है कि आखिर करें तो क्या करें? जी देखिए, असल में आप पैसे दे नहीं रहे हैं किसी को, पैसे के बदले में सामान ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि यदि आप किसी को उस दिन पैसा देते हैं तो पैसा देने से धन बाहर जा रहा है घर से, इसलिए ये एक शगुन जैसा माना जाता है कि भाई इस दिन किसी को पैसा ना दें। लेकिन यदि किसी को पैसा देकर कोई चीज क्रय कर रहे हैं तो ये की जा सकती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा पंडित जी, तो धनतेरस के दिन ऐसा होता है कि लगभग सभी लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो वो क्यों खरीदा जाता है, झाड़ू क्यों खरीदते हैं? असल में क्या है, धन का आगमन यदि होना है, लक्ष्मी जी का आगमन यदि होना है तो शुभता की प्राप्ति जरूरी होती है जी। घर में शुद्धता होने आवश्यकता होती है, साफ सफाई इसीलिए की जाती है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, झाड़ू को भी लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। झाड़ू में इसलिए कोई पैर नहीं लगाता है कभी भी, तो वो भी लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए उस दिन झाड़ू खरीदना अच्छा शुभ हुआ है संकेत। अच्छा, तो पंडित जी राशिफल के अनुसार भी बता दीजिए कि राशिफल के अनुसार उस दिन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अभी, वो क्या करें क्या ना करें? जी, राशि के अनुसार जो है मैं आपको बता दूं कि क्या आप खरीद सकते हैं। राशि के अनुसार जो है, यदि मेष राशि की चर्चा करें तो आप मंगल प्रधान जातक हैं। इस मंगल प्रधान जो भी जातक हैं मेष राशि के, वो अपने पति और पत्नी के लिए स्वर्ण या रजत के उपहार खरीद सकते हैं। वृषभ राशि के जातक जो हैं वो शुक्र प्रधान हैं, सजावट की सामग्री, वाहन, किचन के आइटम खरीद सकते हैं। मिथुन राशि के जातक बुध प्रधान है, देव प्रतिमा, हरे रत्न खरीद सकते हैं, इसका ब्रेसलेट भी खरीद सकते हैं। कर्क राशि के जातक चंद्र प्रधान है, मोती खरीद सकते हैं, श्वेत वस्त्र खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण या प्लॉट खरीद सकते हैं। सिंह राशि के जातक लॉकर खरीद सकते हैं, अलमारी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कंप्यूटर खरीद सकते हैं, रजत के आभूषण खरीद सकते हैं। कन्या राशि के जातक बुध प्रधान है, गैस चूल्हा, किचन का सामान, पन्ना, रत्न, घर या प्लॉट ये खरीद सकते हैं। तुला राशि के जातक शुक्र प्रधान है, लाइट डेकोरेशन का सामान खरीद सकते हैं, लैंप, बड़े पर्दे, स्वर्ण का रिंग खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक देव का मंदिर खरीद सकते हैं, देव के लिए सजावट सामग्री खरीद सकते हैं, मूंगा या स्वर्ण का हार खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातक माता के लिए कोई आभूषण खरीद सकते हैं, पुखराज या लक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं। मकर राशि के जातक जो हैं उपयोगी यंत्र, जो भी आपका कार्य है उससे संबंधित उपयोगी यंत्र, वाहन, स्वर्ण और रजत के आभूषण खरीद सकते हैं। और इसी तरह से मैं चर्चा करूं, कुंभ राशि के जातक जो हैं क्या खरीदें, तो पानी भरने का घड़ा, चौड़े मुंह का पात्र यानी कि बड़े पात्र खरीद सकते हैं, स्वर्ण का सिक्का खरीद सकते हैं। मीन राशि के जातक
जो कि गुरु प्रधान है यानी कि बृहस्पति प्रधान है, मोती या पुखराज खरीदना चाहिए इनको। वाहन, वस्त्र और घर या प्लॉट खरीदना चाहिए। ये जो है पूरी की पूरी राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए आपको, ये मैंने विश्लेषण कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो रही धनतेरस की बात कि धनतेरस के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आने वाले लगातार दीपावली के 5-6 दिनों तक हम रोज आपको बताएंगे कि उस दिन की महत्ता क्या है, उस दिन आपको क्या करना है, क्या शुभ होगा आपके लिए और क्या नहीं होगा। और खासतौर पर दीपावली के दिन हमारा रात को स्पेशल प्रोग्राम ना देखना भूले, क्योंकि उस दिन हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली में किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। तो इसी के साथ धनतेरस के इस प्रोग्राम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।